मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों के लिए है और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में लोग इतना लूज क्यों कर जाते हैं, पैसा इतना गवा क्यों देते हैं। सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है उसका स्टडी बोलता है कि 90 से लेकर 95% लोग जो हैं, जो निवेशक हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो है वो घाटे में जाते हैं और बहुत चंद लोग हैं जो मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके कुंडली में कौन से ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है जो आपको मार्केट में सफलता दिला सकता है। यानी कि आप मार्केट में पैसे बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। यदि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लेंगे या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेंगे तो वो आपको कुंडली देखते ही बता देगा कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें कुंडली देखते ही पता लग जाती हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो आपको बता सकता है। तो खैर, कुंडली पे आते हैं। तो सबसे पहले जो कुंडली है उसमें 12 भाव होते हैं। ये कुंडली आपके सामने है, सबको पता है 12 भाव होते हैं। इसमें एक 11वां भाव आय का होता है, दूसरा भाव होता है धन का। जो कुंडली का दूसरा भाव होता है धन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इन दोनों घरों का कारक होता है जुपिटर। जुपिटर कुंडली में भाग्य स्थान का भी कारक है, आय स्थान का भी कारक है, धन स्थान का भी कारक है, पंचम का भी कारक है। पंचम वैसे शुद्ध भाव होता है, लेकिन इजी गेन्स आपको लाइफ में यहीं से मिलते हैं। यदि ये 4 भाव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मार्केट में सफलता मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। यहां पर कुंडली में साथ साथ आपको भाव भी बता रहे हैं। कुंडली में दूसरा ग्रह जो आपको सफलता दिलाता है वो है 2 भावों का स्वामी, आय स्थान का स्वामी और धन भाव का स्वामी। आय भाव और धन भाव का स्वामी अलग अलग लग्नों में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की पत्रिका है, तो मेष लग्न की पत्रिका में आय भाव का स्वामी शनि हो जाएगा और आपका धन भाव का स्वामी शुक्र हो जाएगा। तो कुंडली में ये दोनों ही ग्रह अच्छे होने चाहिए। यदि हम कुंभ लग्न की पत्रिका निकालेंगे तो दोनों में ही गुरु ही जो है वो आय और धन भाव का स्वामी हो जाएंगे। यदि हम सिंह लग्न की पत्रिका निकालेंगे तो उसमें बुध ही जो है वो आय और धन भाव दोनों के स्वामी हो जाएंगे। तो बुध का इन आय भाव और धन भाव के स्वामी होने के कारण के नाते होना भी अच्छा है। बुध का मार्केट का ट्रेड का कारक होने के कारण भी जो है वो कुंडली में होना अच्छा है। तो मोटे तौर पर आय भाव, धन भाव, पंचम भाव आपका बुध, गुरु और लगन का स्वामी यदि ये मजबूत स्थिति में हैं तो निश्चित तौर पर आपको बाजार में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे ग्रह अपनी जगह ठीक है। एक ग्रह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है। चंद्रमा के कारण ही आप मार्केट में ग्रीड या फियर फैक्टर के शिकार हो जाते हो, क्योंकि मार्केट में इमोशंस का ट्रेड ज्यादा होता है, पैसे का कम होता है। आपको जो सौदा सस्ता लग रहा है, हो सकता है वो मुझे महंगा लग रहा हो, मैं उसमें से निकल जाऊंगा, आप उसको खरीद लोगे। ये दोनों के इमोशंस के ऊपर डिपेंड है। किसी ने हो सकता है वो मार्केट में बहुत नीचे से खरीदा हो, वो उसको लग रहा है कि बहुत महंगा हो गया, मैं इसको बेच देता हूं, और दूसरा भी मार्केट में एंट्री कर रहा है, वो मार्केट में देख रहा है कि उसके फंडामेंटल ठीक है, टेक्निकल ठीक है। एक व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार बैठा है, एक व्यक्ति बेचने के लिए तैयार बैठा है। तो दोनों के इमोशंस अलग अलग हैं। तो मार्केट में इमोशंस का ट्रेड हो रहा है। यदि आपकी कुंडली में मून की पोजीशन ठीक नहीं है तो आप इंट्राडे में ट्रेड अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। इवन स्विंग ट्रेडिंग में भी आप थोड़े से घबरा जाओगे। आपने पोजीशन ले रखी होगी, आप पोजीशन घाटे में काटोगे। मान लीजिए आपने एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ले लिया, आपको लगता है कि मैं मार्केट में पैसा लेके निकलूंगा और आपके पास सारे टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और मेरा जो ट्रेड है वो ऊपर ही जाने वाला है, शेयर ऊपर ही जाने वाला है। आपने वो शेयर 100 रुपये में खरीदा, 120 पे गया, आपके मन में या तो ग्रीड आ जाएगा या फियर आ जाएगा, यार कहीं ये गिर ना जाए, 20 रुपये आ रहे हैं, काट लेता हूँ। आपने काटा, शेयर भागा 150 के ऊपर, तो वहां क्या हुआ, फिर आपके हाथ में नहीं आएगा वो, फिर आप उसको 130 पे दोबारा खरीदोगे। ये तब होता है जब आपका मून कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मून की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत मैटर करती है। अब 90 से 95% निवेशक क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों पैसे नहीं कमा पा रहे? क्योंकि यहां पर एक और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन आपको देने की कोशिश करता हूं कि मून ज्यादा लोगों का खराब क्यों होता है। मून खराब होने के बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो मून यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में आ जाएगा तो खराब हो जाएगा। मून राहु केतु एक्सिस में आ जाएगा, खराब हो जाएगा। मून सूर्य के साथ आ जाएगा,
अल्टीमेटली अमावस का जन्म हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। मून शनि के साथ आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, मून मंगल के साथ आएगा तो भी खराब हो जाएगा। पाप प्रभाव तो आ ही जाएगा। कुछ कुंडलियों में मून मंगल के साथ आकर लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन यदि वही मून मंगल के साथ 6, 8, 12 में होगा तो वो खराब हो जाएगा। ये तो एक अलग चीज होगी, ये नंगी आंख से पता लग जाएगा आपको। लेकिन मून जो है कुंडलियों में, किसी भी कुंडली में मून खराब होने की पोजीशन क्या है? जो हमारा मंथ है वो मून से ड्रिवन होता है ना। हम मून देखते हैं, मून की राशि कितनी है। जैसे ये जब वीडियो शूट किया जा रहा है तो प्रतिपदा तिथि है, तो प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर हम जो है वो अमावस तक जाते हैं या पूर्णिमा तक जाते हैं। ये वीडियो वैसे हमने शुक्ल पक्ष में शुरू किया है, ये प्रतिपदा तिथि चल रही है क्योंकि शनिवार के दिन शनि अमावस थी इसी 29 मार्च को। तो जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो अब हम शुक्ल पक्ष की तरफ जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष में जैसे ही चंद्रमा 6 या 7 तिथि को क्रॉस कर लेगा वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। 7 तिथि को ही क्रॉस करके मान के चलिए, जैसे ही वो बड़ा होना शुरू होगा वो मजबूती की तरफ जाएगा। अब पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा का मून फुल मून हो गया। फुल मून भी इमोशंस का कारक होता है। लगन में चंद्रमा आ जाए तो हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और पूर्णिमा के बाद जैसे शुक्ल पक्ष की 7वीं 8वीं तिथि के बाद मून मजबूत हो जाता है, वैसे ही पूर्णिमा के बाद जो 6ठी या 7वीं तिथि है उसके बाद मून कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मून घटना शुरू हो जाएगा ना। जैसे ही मून घटना शुरू हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा। तो मोटे तौर पर यदि हम मून की मजबूती देखें तो 30 में से लगभग 10 दिन ही मून मजबूत रहता है, 20 दिन मजबूत नहीं रहता। इसका मतलब जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं एक महीने में, लगभग 65% लोगों की कुंडली में मून इस तरीके से ही कमजोर हो जाएगा अपनी मूवमेंट के हिसाब से। और यदि इस बीच मून आपका कमजोर नहीं है, आपने मान लीजिए पूर्णिमा के इर्द गिर्द जन्म लिया है, पूर्णिमा के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद जन्म लिया है, तो मून आपका मजबूत है। लेकिन यदि वो मून आपका पाप प्रभाव में आ जाएगा, 6, 8, 12 में चला जाएगा, राहु के तो एक्सेस में चला जाएगा, तो वो मून भी खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 80-90% लोगों का मून ऐसे ही खराब हो जाता है। ये लोग इमोशंस के साथ जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते, इसी कारण ही मार्केट में ट्रेड में लॉस होता है, घाटे में सौदा काटते हैं, ग्रीड और फेयर फैक्टर का शिकार होते हैं। तो कुंडली में मून की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु तो रोल प्ले करेंगे, धन भाव का स्वामी अपना रोल प्ले करेगा, आय भाव का स्वामी अपना रोल प्ले करेगा, 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव होता है, उसका स्वामी या वो भाव अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन मून सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि मून कुंडली में अच्छा नहीं है तो इंट्राडे ट्रेड में मत जाइए, आप फंस जाएंगे। आप हर बार सौदा काटेंगे, गलत जगह पर काटेंगे। एक दो बार हो सकता है आपको तुक्के के साथ प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाएंगे। इंट्राडे आपके लिए नहीं है यदि आपका मून खराब है। इसके बाद आता है कि क्या आपको जो है वो ट्रेड में फायदा हो सकता है, किस दिन ट्रेड में फायदा हो सकता है, वो भी आपका मून ही तय करता है। मान लीजिए आपकी राशि मेष है, मेष राशि के जातकों के लिए ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, यदि तीसरे भाव का मून हो जाएगा, मिथुन राशि का मून हो जाएगा, जिस दिन मिथुन राशि में मून होगा उस दिन हो सकता है कि वो प्रॉफिट आपको अच्छा दिला जाए। एक तो मून का गोचर तीसरे भाव का अच्छा होता है, मून यहाँ से 9th हाउस को जो है वो एस्पेक्ट करता है, वो भाग्य का स्थान होता है। तो ये 54 आवर जब तक मिथुन राशि में है, वो 54 आवर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। यदि मेष राशि के जातकों के लिए मून 6ठे भाव में है तो भी वो गोचर में शुभ होता है। सप्तम का मून गोचर में शुभ होता है, दशम का मून गोचर में शुभ होता है, चंद्रमा के ऊपर से, आपकी अपनी राशि के ऊपर से मून शुभ होता है, 11वें भाव का मून जो है वो शुभ होता है। इसका मतलब मेष राशि के जातकों के लिए मेष का मून, मिथुन का मून, कन्या का मून, तुला का मून, मकर का मून और कुंभ का मून, ये 6 जगह पर गोचर में मून अच्छा हो जाएगा। ये एक फैक्टर है, ये ट्रांजिट का फैक्टर है। आपकी कुंडली में क्या स्थिति है मून की, वहां से मून की पोजीशन क्या होगी, आपका मून कौन से नक्षत्र में है। और नक्षत्र यदि हम जब हम देखते हैं तो तारा चक्र देखते हैं, तारा चक्र हर कुंडली में होता है। तो तारा चक्र से देखेंगे कि आपका फेवरेट नक्षत्र कौन सा है, क्या मून आज उस नक्षत्र में है। फिर हम देखेंगे समुदायिक अष्टक वर्ग, ये तीसरा चार्ट है जो मून को ही एनालाइज करता है। समुदायिक अष्टक वर्ग में मान लीजिए मेष राशि से आपका मून का गोचर ठीक है, लेकिन समुदायिक अष्टक वर्ग में आपकी मेष राशि की पॉइंटिंग 0 आ गई या 1 आ गई तो वो मून आपके लिए कमजोर हो जाएगा। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर इसको एनालाइज करने बैठता है तो आपको बुरे तरीके से बता सकता है आपको कि आपके इस महीने के ट्रेड के दिन कौन कौन से हैं। यदि आप उस कैलकुलेशन के जरिए चलते हैं या उस कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आप नुकसान से बच जाएं।
हो सकता है आपको यदि 20 दिन ट्रेड हो रहा है महीने में या 19 दिन ट्रेड हो रहा है, आपको 9 दिन बाहर ही बैठना पड़े, आप ट्रेड ना ही करें। वो नुकसान से अच्छा है कि आप ट्रेड ना करें। इस एक महीने में हम 8 या 10 दिन ऐसे निकाल सकते हैं जब आपके मून की पोजीशन आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली बहुत फेवरेबल होती है। तो यदि वो 8 या 10 दिन कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट को देख के एनालाइज कर ले तो निश्चित तौर पर आप बाजार में लॉस में नहीं निकलेंगे। सिर्फ एक फैक्टर, यदि हम इमोशंस को कंट्रोल कर पाए तो हम बहुत सारा पैसा नुकसान होने वाला बचा लेंगे, हमारे मुनाफे की गुंजाइश जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक जो वीडियो बनाया है ये एस्ट्रो एनालिसिस के लिए है सिर्फ, इसमें कोई भी कहीं ट्रेड की सलाह नहीं है। जैसे मैंने मेष राशि को बोला कि तीसरे, छठे, 7वें या राशि के ऊपर से या 10वें, 11वें से है चंद्रमा, तो आपको फायदा हो सकता है, निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है, आपका वो दिन अच्छा रह सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस दिन आपको ट्रेड में भी फायदा हो जाए, उसके लिए आपके दूसरे फैक्टर भी काम करेंगे, वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि कितने लोगों को मार्केट में लॉस होता है सिर्फ अपने इमोशंस के कारण।